भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए सीनियर लीडर प्रेम शुक्ला ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पर कोलकाता हाई कोर्ट के उस बहन का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि बंगाल सरकार ने अब तक शहजाद शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी सरकार किसी तरह से शहजाद शेख को बचाने में लगी हुई है। जहां 13 साल में 800 से ज्यादा शिकायत हैं, वहीं शाहजहां शेख के पास ऐसे कौन से राज हैं कि ममता बनर्जी संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए बलात्कार और अत्याचार पर चुप्पी साधे बैठी है। टीएमसी के सभी नेता अपराधी हैं और बलात्कारी शाहजहां शेख को बचाने के लिए अदालतों को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। कल संदेशखाली के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के झूठ को बेनकाब करने का काम किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल साफ शब्दों में कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में भी बतौर अभियुक्त शाहजहां शेख का नाम है। ऐसे में उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। सनद रहे कि 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के भतीजे, जो भाईपो भी कहे जाते हैं, अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कल हाईकोर्ट ने जब यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार का आदेश शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर नहीं है, बल्कि जो प्रवर्तन निदेशालय का मामला था उसमें हाईकोर्ट का एक निर्देश था। लेकिन संदेशखाली में जिस तरह से महिलाओं पर बलात्कार किया गया, जिस तरह से महिलाओं की बलात्कार के माध्यम से जमीनें कब्जा की गई, उस पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने का काम हाईकोर्ट ने नहीं किया था। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री बलात्कारी शाहजहां शेख के प्रति इतनी ममता क्यों रखती हैं, यह समझ से परे है। वो शाहजहां शेख के प्रति, बलात्कारी के प्रति उनमें अखंड ममता है, लेकिन बलात्कार पीड़िता महिलाओं के प्रति उनमें इतनी निर्ममता क्यों है, यह भी समझ से परे है। संदेशखाली की महिलाओं ने 800 से अधिक मामले जो है, शिकायतें पिछले 50 दिनों में दर्ज कराई हैं। और यह शिकायतें पिछले 13 वर्षों का जो सतत अत्याचार का क्रम चलता रहा है उसके संदर्भ में है। स्वयं जो है शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन शेख के खिलाफ 800 से अधिक मामले अब तक दर्ज हुए हैं, लेकिन शाहजहां शेख या सिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने की बजाय जो प्रदर्शनकारी हैं, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उन पर तो ममता की सरकार निर्ममता से लाठियां बरसाती है, उनके खिलाफ जो है गैर जमानती धाराओं में मामले दर्ज करती है, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से उनके हाथ कांपते हैं, यह समझ से परे है। पश्चिम बंगाल की सरकार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के मामले में क्यों डरती है? उसके पास तृणमूल कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की सरकार के ऐसे कौन से राज हैं जिन राजों के खुलने का डर ममता बनर्जी की सरकार को सता रहा है? यह सामान्य आदमी के मन में सवाल आ रहा है। पूरे प्रकरण में जिस तरह से विपक्ष ने मौन साध रखा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली श्रीमान साहस नहीं जुटाया। श्रीमान राहुल गांधी जो न्याय यात्रा
में हमेशा न्याय का नारा बुलंद करने का पाखंड करते हैं, उन श्रीमान राहुल गांधी ने संदेश खाली की महिलाओं को न्याय देने के संदर्भ में उनके मुंह से एक भी शब्द अब तक नहीं निकला है। हर विषय पर ट्वीट करने वाले कांग्रेस के तमाम नेता पदाधिकारी कुछ भी ट्वीट करने के लिए इस विषय पर तैयार नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी मौन साधे हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, उनके जितने भी बगल बच्चा दल हैं, वो बगल बच्चा दल भी इस मामले पर लगातार मौन साधे हुए हैं। इसका क्या कारण है, ये जानना बेहद जरूरी है कि बारंबार, और ये जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में संज्ञान लेकर बताया जाता है कि किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनमें से एक जो नई पत्रकार से संसद भवन के लिए नामित हुई हैं, उनका बयान आता है कि 1 सप्ताह के भीतर शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका सीधा सा संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को और ममता बनर्जी को भली भांति ज्ञात है कि शाहजहां शेख कहां छिपा हुआ है, उसका पता है। उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के बाद से आज तक शाहजहां शेख उनके हत्थे नहीं चढ़ता। इसका मतलब है कि बलात्कार करने वालों को ममता बनर्जी ने साफ तौर पर संरक्षण दे रखा है। इस मामले पर सामान्य तौर पर जो कार्रवाई की जा सकती है, वह कार्रवाई भी नहीं की गई है। विपक्ष मौन साधे पड़ा है और ऐसी स्थिति है कि तुष्टीकरण की राजनीति में न्याय के तराजू पर बलात्कारी के पक्ष में जो है तुष्टीकरण का वजन ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए न्याय के तराजू का जो पलड़ा है वो बलात्कारी के पक्ष में झुक गया है। यह इंडी अलायंस के तमाम घटक दलों की चुप्पी ने सिद्ध किया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।